नमस्कार साथियों, जीके विद मिस काशिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए प्रीवियस ईयर आधारित जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? यह प्रश्न बीपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? यह प्रश्न बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, तूतीकोरम बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। हमारा सही उत्तर है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? यह प्रश्न बीपीएससी 69वीं परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, बुध, पृथ्वी, मंगल या शुक्र। तो जो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो है बुध। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, लैटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पंख। हमारा सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ विकसित की थी? यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा 65वीं परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका या फिर भारत में। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। एक सवाल और पूछा जाता है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। यह प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। और एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, जो 42वां संशोधन है उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा सही उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। इसमें जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? यह बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जमशेदपुर तथा पेराम्बूर, कपूरथला तथा पेराम्बूर, हैदराबाद तथा पेराम्बूर या फिर वाराणसी तथा पेराम्बूर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपूरथला तथा पेराम्बूर में जो है रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झूम खेती से संबंधित है। यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरण कृषि या जामुन की खेती। हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, झूम कृषि का दूसरा नाम ही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पारादीप, कांडला, पनामबुर या फिर मोरमुगांव। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांडला। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। निर्माण का अर्थ हो गया मृत्यु, उनको मृत्यु किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या फिर सारनाथ।
आपको बता दें कि सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक बार उपदेश दिया था श्रावस्ती में, और कुशीनगर में उनको निर्माण प्राप्त हुआ था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या फिर पावापुरी। पहले भी मैंने बताया है, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में जो है उनको क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, और पावापुरी का संबंध बौद्ध धर्म से है ही नहीं, पावापुरी का संबंध तो जैन धर्म से है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, शनि, शुक्र, यूरेनस या फिर जुपिटर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं है, और एक और ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध यानी कि मरकरी का। ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, मरकरी और वेनस का कोई भी उपग्रह नहीं है, और बाकी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सिंह, हिरण, बाघ या फिर भालू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बाघ। एक बात और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सरिस्का और रणथंभौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, और क्या कहते हैं मैंने नेशनल पार्क्स के एमसीक्यू कराए हुए हैं, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने वो ऐड करके रखा हुआ है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यह प्रश्न बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, यूपी में, असम में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तराखंड में, और ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तराखंड में, आर्कटिका में, हिमालय में या फिर अंटार्कटिका। ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तराखंड में, आर्कटिका में, हिमालय में या फिर अंटार्कटिका में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, दिन्ने इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? यह प्रश्न बीपीएससी 59वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बीरबल, मान सिंह, भगवान दास, राजा भरमल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बीरबल। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास, और दिन्ने इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी, जो कि 1582 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? यह प्रश्न बीपीएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न है, सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? यह प्रश्न बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पर्यावरण, चित्रकला, फिल्म उद्योग, संगीतकार। सलीम अली को पक्षी पुरुष भी कहा जाता है, बर्डमैन, इस वजह से ऑप्शन ए होगा पर्यावरण। अगला प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? यह प्रश्न बीपीएससी 63वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बाबर, अकबर, फिरदौसी या फिर अबुल फजल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? यह प्रश्न बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज तुगलक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। हमारा अगला प्रश्न है, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? यह प्रश्न बीपीएससी 65वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है।
ऑप्शंस देख लेते हैं। रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। हमारा सही उत्तर है लेटराइट मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया? यह प्रश्न बीपीएससी 65वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? यह प्रश्न बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में या फिर आंध्र प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, अमनसेन या फिर जॉन काबो। सही उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यह प्रश्न बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में या फिर औरंगजेब के शासनकाल में। हमारा सही उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एच डानी ने, कनिंघम ने, ब्लूरर ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अनिरुद्ध के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में या फिर उदयभद्र के शासनकाल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? यह प्रश्न बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कालाशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? यह प्रश्न बीपीएससी 69वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी रेस के कारण हो सकता है? यह प्रश्न बीपीएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यकृत कैंसर, मुखीय कैंसर, त्वचीय कैंसर या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा त्वची कैंसर, स्किन कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने एक सीरीज टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करवाई है, उसमें मैंने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। 30 मार्च को, 16 जून को, 30 सितंबर को या फिर 16 सितंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मखली घुसाल, रघुलोभद्र, उपाली या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मखली घोषाल। हमारा अगला प्रश्न है, रीचर स्केल, रिएक्टर स्केल किसको नापने के लिए उपयोग होता है? यह प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता को, वायु की गति को, समुद्र की गहराई को या फिर शरीर के ताप को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की
तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यह प्रश्न बीपीएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, एस्टन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या फिर मैडम क्यूरी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। हमारा अगला प्रश्न है, शहरों में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 26 जनवरी को, 14 सितंबर को, 25 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को। हमारा सही उत्तर है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 26 जनवरी को, 10 जनवरी को, 14 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी को। मैंने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस पढ़ा दिए हैं। एक प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मैंने ऐड कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, खान बहादुर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बीपीएससी 63वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 22 अप्रैल, 20 मई, 8 मार्च, 14 नवंबर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पद्मा, कृष्णा, हुगली या फिर गोदावरी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 65 या फिर अनुच्छेद 61। हमारा सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? यह प्रश्न बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं, की ब्लॉक, किक बिट, किलोबाइट या फिर कर्नल वुड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा किलोबाइट। केबी का अर्थ किलोबाइट होता है। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।